तारुफ आपसे थोड़ा सा बाद में होगा, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कोर्स के बारे में। ये फुल स्टैक ग्राफिक डिज़ाइनर कोर्स है जो आप एक डिस्प्ले में भी देख रहे हैं। 6 मंथ कोर्स है ये, और 6 मंथ कोर्स में आपको ग्राफिक्स के बारे में ही बताया जाएगा। और ग्राफिक्स के बारे में मुझे थोड़ी नो हाउ तो आप लोगों को होगी माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा है। वेरी गुड। अब इसमें डिफरेंट मीडियाज़ आ जाते हैं, इसमें प्रिंट मीडिया भी आता है, इसमें डिजिटल मीडिया भी आता है, लेकिन हर एक के लिए आपको डिज़ाइन की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे नहीं तो दूसरे को कुछ पता नहीं लगेगा कि आप क्या बना के दिखाना चाह रहे हैं। अब इसमें आपको 3 जो फिलहाल शुरू में सॉफ्टवेयर हैं वो बताए जाएंगे, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और कोरेड्रॉ। कोरेड्रॉ के साथ बदकिस्मती ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट हो रहा है, उसकी जगह ले रहा है इलस्ट्रेटर। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो ज़्यादातर आपको वहाँ मिलेगा ही इलस्ट्रेटर, कोरेड्रॉ नहीं मिलेगा। कोई सेशंस हैं, कितने सेशन में कंप्लीट होगा। तो अब आप सारे अपने अपने अंदर एक एक आप आर्टिस्ट हैं जो छुपे बैठे हैं, उसको आपने एक्सप्लोर करना है। चीज़ अगर आपको नहीं आ रही है तो आउटसोर्स करें, किसी से पूछें यार कल को मैंने अगर ये असाइनमेंट ना दी तो सर क्या कहेंगे, ये नहीं सोचना। नहीं हो रही छोड़ दें, अगले नेक्स्ट सेशन बैच में आके आप पूछ लें, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आप अपने हाथ से या अपनी सोच से खुद करेंगे ना, वो ज़्यादा जल्दी पिक करेंगे बनस्बत कि आप जैसे हम करेंगे असाइनमेंट या पेपर तैयार कर रहे हो दूसरे से करवा लिया या हम सबमिट करवा लिया, ये चीज़ नहीं करनी। अच्छा, इसमें अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको अपने इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे दूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि आईटी कोर्सेज हैं, 60+ आईटी कोर्सेज हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट करवा रहा है। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी नज़र आ रही है आपको, इंस्ट्रक्टर्स भी सारे नज़र आ रही हैं। ये थोड़ा सा एक ब्रीफ है सिर्फ इस इंस्टीट्यूट का। तो हम इसमें ऑफ़र जो कर रहे हैं वो भी सारी चीज़ें इसमें आपको नज़र आ रही हैं। तो ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग है, फॉलोअप सेशंस हैं, ट्रेनिंग्स हैं डिफरेंट किस्म की इस इंस्टीट्यूट की, लेकिन स्पेसिफिकली आप लोग ग्राफिक्स के लिए हैं। लेकिन ये एक थोड़ा सा सेलिएंट फीचर्स हैं जो इंस्टीट्यूट के हैं, थोड़ा सा अगर नो हो जाए तो वो बेहतर होता है। सो और किसी के लिए आप हेल्पफुल बन सकते हैं कि यार वहाँ पे ये कुछ भी होता है। अच्छा, इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें ग्राफिक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अच्छा, उसके बाद सिस्टम निकालना। पहले मुझे ये बताएं, आप सबको माशाल्लाह सिस्टम्स हैं आप लोगों के पास? आपके पास है, आपके पास नहीं है। अब ये जितने सॉफ्टवेयर हैं इसकी एक रिक्वायरमेंट है सिस्टम। अब डिपेंड ऑन कुछ नए अब वर्जन जो आ रहे हैं हमारे फोटोशॉप के, इलस्ट्रेटर्स के, वो पुराने जो हमारे सिस्टम्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते। किसी वक्त कोई रैम का मसला आ जाता है कि रैम बहुत कम है, अब कहेंगे हमने एक कमांड दी हुई है तो वो 5 मिनट बाद जाके कमांड लग रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको अगर फ्रेश सॉफ्टवेयर जो आपको बताए जाएंगे तो आपको भी अपने सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर अपडेट रखने पड़ेंगे। क्योंकि आजकल ये प्रो सेशन चल रहा है, इनके ये सीसी सॉफ्टवेयर आ गए हैं इनके, तो वो पुराने खत्म हो गए। लेकिन मैंने अभी तक यहाँ पे देखा है कि वो एक फोटोशॉप 7 के नाम से आता था सॉफ्टवेयर, वो अभी तक लोगों ने रखा हुआ। वो शायद आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, वो उसी के लिए फंसे हुए, उससे आगे जा नहीं रहे। वो ये भी खास दुआ है, ये प्रेस मार्केट की मैं बात बता रहा हूँ आपको। सिस्टम रिक्वायरमेंट जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट है, ये ओवरव्यूज हैं। फिर आपको फिर ये देखना है कि आप अगर ये काम सॉरी कह रहे हैं, ये स्किल है, ये हुनर है, ये अगर आप सीख रहे हैं तो आप टारगेटेड ऑडियंस आपके क्या है, टारगेटेड ऑडियंस क्या होते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया के लिए तो आपके टारगेटेड ऑडियंस जो है वो सारे वेब से रिलेटेड होंगे।
और अगर आप कर रहे हैं प्रिंट मीडिया के लिए तो उसमें भी टारगेटेड ऑडियंस हैं, वो डिफरेंट व्यूअर्स हैं उसमें आपको ये बिल बोर्ड्स वाले भी हैं, ये बिल बोर्ड जो फ्लैक्स वगैरह लगती हैं सारी, ये आप जैसे लोग बैठ के डिज़ाइन करते हैं तो आउटपुट आती है। क्लाइंट बैठा हुआ ये देखता रहेगा, वो हाथ पांव रख, जब तक आप उसको आउटपुट नहीं देंगे वो अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकता। ये चीज़ आपने पहले ज़हन में रखनी है, क्योंकि वो स्क्रैच आपके पास से जाएगा तब आउटपुट देगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर सकता जब तक आप लोग आउटपुट नहीं देंगे उसे। क्योंकि अक्सर लोग आपको बहुत डिसअपॉइंट करेंगे, डिसहार्ट करेंगे कि यार पंजाबी में कहेंगे कि पिता की 4 उंगलियां मारी है, ऐसी बात नहीं है। उसको ये नहीं पता है 4 उंगलियों के पीछे आप लोगों ने टाइम कितना लगाया। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आप क्लाइंट के कहने में चले फिर नहीं आप आगे कर सकते। आपने उसको बताना है कि हमारे पास कुछ है जो तुम यहाँ बैठे हो मेरे पास, वो ऐसे ही आप लोगों के पास चल के नहीं आ गए। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए, ये टूल्स हैं जो कोर्स से रिलेटेड है, लेकिन अभी आपको मैंने ये 3 सॉफ्टवेयर बताए। इसमें एडोब इनडिज़ाइन भी एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़ होता है पेज मेकिंग, पब्लिशिंग, बुक्स बनाने के लिए, लेकिन वो भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिन लोगों को इन शुरू के सॉफ्टवेयर से पता लग जाएगा, डिपेंड्स ऑन कि आप लोगों को शौक होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपका इंटरेस्ट और शौक है तो बहुत जल्दी आप लोग पिक करेंगे। और वो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे सीखूंगा, आपके क्वेश्चन से मैं सीखूंगा। कई क्वेश्चन, अब ये इतनी वास्ट फील्ड है कि मैं आपको ये बताऊँ, एडोब फोटोशॉप की एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एडोब फोटोशॉप पाकिस्तान में अगर ये 100% है तो पाकिस्तान में 40% यूज होता है, वर्ल्ड वाइड 80 to 85% यूज होता है। अब फोटोशॉप हमारी टेक्सटाइल लाइन में यूज होता है और वही हमारे ग्राफिक्स में भी यूज होता है। यानी कि अगर कोई कहे ना कि मुझे फुल कमांड है उसमें, तो वो अपने साथ झूठ बोल रहा होगा। अगर वो कहता है नहीं मेरा फोटोशॉप में फुल कमांड है, मैं ग्राफिक्स से सारा काम जानता हूँ, वो टेक्सटाइल में जाके वो काम नहीं कर सकते। फोटोशॉप से जो टेक्सटाइल में बैठते हैं वो फोटोशॉप वाले करते हैं। अब इसमें डिफरेंट, अब आगे थोड़ा सा तारुफ में करवा दूँ अपना। मैंने कराची से अपना कैरियर शुरू किया था, और ये उस वक्त की बात है जिस वक्त कंप्यूटर्स अभी आए नहीं थे। कंप्यूटर्स आए हैं 1995 में, वो भी मोनोक्रोम। मोनोक्रोम का मतलब पता है, ब्लैक एंड वाइट। उस वक्त ये उस दौर की बात है जिस वक्त कंप्यूटर्स नहीं आए थे, जब मैंने काम शुरू किया, सीखना शुरू किया। ग्रेजुएशन की थी मैंने, बिलोंग्स टू फैसलाबाद, तो मैं फिर कराची चला गया। वहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मैंने काम किया और सारा मैनुअल काम किया है। अब वहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि आज बच्चों को जब हम दे देते हैं ये ज्योमेट्री बॉक्स आता है तो उनको ये नहीं पता ज्योमेट्री बॉक्स क्या है। जब ज्योमेट्री बॉक्स देखते हैं उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं बच्चों को वो नहीं पता। सेट स्क्वायर क्या चीज़ है, नाम सुना होगा, शक्ल भी देखी होगी, लेकिन सेट स्क्वायर का यूज़ नहीं आपको आता होगा। सेट स्क्वायर से हमने काम शुरू किया वहाँ पर। उस वक्त कंपोजिंग वगैरह कुछ नहीं होता था, मैनुअल हर चीज़ हुआ करती थी, मैनुअल काम सीखा। तो उसके बाद फिर ये कि मैंने प्रिंट मीडिया के लिए काफ़ी काम किया, प्रेस से रिलेटेड उसके लिए बहुत काम किया हुआ मैंने। प्रेजेंटली मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, freelancer.com एक वेबसाइट है, शायद आपने नाम सुना हो, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो आगे मैं चीज़ आपको बता दूँ, ये मेरा फ्रीलांसर का है, थोड़ा सा पोर्टफोलियो का ये चीज़ है। मेरी रेटिंग अभी तक 5 स्टार है मेरी माशाल्लाह, जो अभी चल रही है। बाकी 35 रिव्यूज़ हैं डिफरेंट, क्योंकि इस तरह ये वाले प्लेटफॉर्म जो हैं वो आपको एक्सप्लोर करेंगे, आपका जहन खोलेंगे कि डिज़ाइन कहाँ पे क्या हो, डिज़ाइन का लेवल क्या है, लोग किस तरह का काम मांगते हैं। अच्छा काम भी मांगते हैं, मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सारी क्रिएटिव्स बैठे हैं, ऐसी भी बात नहीं। आप लोग उन लोगों से कहीं बेहतर भी हो सकते हैं,
जितने काम करने वाले आप लोग हैं, वहाँ पे जितने बैठे हैं उनसे बहुत बेहतर भी हो सकते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जब मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे सामने कई डिज़ाइन इस तरह के गुजरते हैं कि यार वो जैसे प्रेस मार्केट में बैठ के बनाए गए, ऐसे लोग भी हैं। तो जेन से ये निकाल दें कि यार गोरा अगर कोई काम कर रहा है ना तो वो हमसे अच्छा होगा, नो, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब ग्राफिक्स को समझने के लिए व्हाट इज ग्राफिक्स, ग्राफिक डिजाइन, इसको अगर आप थोड़ा सा पढ़ लें कि ये एक आर्ट है, स्किल है, जो आप लोगों में इंशाल्लाह होगी। प्रोफेशन, ये वीडियो बुक कर लेते हैं आप। एकेडमिक डिसिप्लिन है, whose activity consists in projecting visual communication। ग्राफिक डिजाइन क्या है? आप किसी को कम्युनिकेट करते हैं, आप किसी को बताते हैं अपने डिजाइन से कि ये आपने अगर कोई चीज बनाई है तो ये किस चीज को आप ये कह लेंगे प्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंट मूड्स होते हैं, टेक्सटाइल का मूड है, बच्चों से रिलेटेड है, ऑब्वियसली आप उसी किस्म के एलिमेंट डालेंगे तो वो मूड अपना वहां पे रखेगा कि अगर वो बच्चों के लिए है या किसी भी चीज के लिए, तो एक मैसेज है जो आप कन्वे करते हैं उनको। ग्राफिक डिजाइन स्किल है। अच्छा, अब एक कंप्यूटर ग्राफिक्स और ग्राफिक डिजाइन में फर्क है, ये ध्यान रखिए। कंप्यूटर डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन का भी मैंने आपको बताया, ग्राफिक डिजाइन स्किल के ऊपर डिपेंड है ग्राफिक डिजाइन। कंप्यूटर डिजाइन जो है ये है टूल्स। अब आपने ज़हन में ये रखना है कि इधर आप क्रिएटिव बनना चाह रहे हैं या ऑपरेटर बनना चाह रहे हैं, दोनों चीजों में फर्क है। ऑपरेशन थिएटर में एक ऑपरेटर होता है, एक सर्कल होता है, फर्क है दोनों में। ऑपरेटर को कमांड्स रटी नहीं है, लेकिन उसमें वो अकल या वो सोच नहीं है जो एक सर्जन ने आगे करना है। प्रेस मार्केट में चले गए, ऑपरेटर आपको मिलेंगे सारे बैठे हुए, आप परेशान हो जाएंगे देख के कि यार इतनी तेज उंगलियां चल रही हैं। उन उंगलियों को तेज चलाने का क्या फायदा जिस बंदे को ये नहीं पता कि मैंने फॉन्ट का साइज क्या रखना है, इसका कलर क्या देना है, इसकी प्लेसमेंट क्या है, इमेज को मैंने कहाँ रखना है। वो आप लोगों को पता है, वो एक डिजाइनर को पता है। डिजाइनर और ऑपरेटर में फर्क है। ये सबसे पहले देखना, आप लोग ऑपरेटर नहीं, आप लोग डिजाइनर हैं। ऑपरेटर तो बहुत मिल जाएंगे, डिजाइनर के लिए आपको कष्ट काटना पड़ता है, जिसको कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है। अब वो टूल्स क्या हैं? एडोब फोटोशॉप ये टूल है। बैठे हुए मार्केट में कितनी, सबको पता है कि मैंने पावर क्लिप करना है, मैंने सारी चीजें क्या करनी है, लेकिन डिजाइन सेंस नहीं है उनको। वो सिर्फ ऑपरेटर है। किसी का काम आया, उसको कमेंट किया, ये ठीक किया, लेकिन वो लोगों को कहेगा मुझे फोटोशॉप आता है, नो डाउट उसको आता है, लेकिन जो एक क्रिएटिव आप लोग जो जेन में जो आप सोचेंगे वो ऑपरेटर नहीं सोच रहा होगा। इलिस्ट्रेटर ये वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर, इसको हल्का नहीं लेना है और ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग थोड़ी सी नो हो कोरल ड्रॉ में है, क्योंकि वो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में बच्चा उठता है ना ग्राफिक्स के लिए सोचता है, उसको जेन में पहले कोरल ड्रॉ ही आता है। कोरल ड्रॉ अगर थोड़ा बहुत पता है, इतना मुश्किल ये इलस्ट्रेटर नहीं है। इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप ऑलमोस्ट इंटरफेस का मतलब पता है? इंटरफेस होता है कि आपने जब अपना सॉफ्टवेयर ओपन किया है तो सबसे पहली स्क्रीन जो आएगी वो दैट इज इंटरफेस, कि हमारा ये सॉफ्टवेयर नजर क्या आ रहा है, वो इंटरफेस। तो कई दफा होता है कि हमने एक सॉफ्टवेयर दूसरा खोला तो फिर दूसरा खोलते हैं, कहते हैं यार ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका इंटरफेस फ्रेंडली नहीं होता। ये एडोबी के जितने सॉफ्टवेयर हैं ये सारे फ्रेंडली हैं, इनके इंटरफेस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। उसके बाद आपने नाम सुना आफ्टर इफेक्ट। एडोब आफ्टर इफेक्ट यूज होता है एनिमेशन के लिए, फिल्म मेकिंग में यूज होता है, एनिमेशन के लिए यूज होता है। ये एक अलग ये सॉफ्टवेयर, ये जस्ट मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ जो डिजाइनिंग में यूज होते हैं। एडोब प्रीमियर ये फिल्म मेकिंग में यूज होता है।
इसमें आप मूवी मेकिंग जिसको शौक हो वो मूवी मेकिंग के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन अब अगर आपको ये कहें कि यार ये आपने मूवी मेक करनी है, इसमें आपने एक स्लाइड भी रखी है। अब वो स्लाइड जो है वो ऑब्वियसली आप लोग डिज़ाइन करेंगे तो स्लाइड आएगी, वहाँ फिर डिज़ाइन का काम है, क्योंकि वो डिज़ाइन आपके फुटेज कहते हैं जो हमारी मूवी क्लिप्स होते हैं, उससे रिलेटेड आप डिज़ाइन आपका लगेगा उसमें, तब वो उससे मैच करेगा। ये मैं आपको बिल्कुल थोड़ा बताऊँ। ये कोरल ड्रॉ का भी मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। एडोब InDesign जिसका भी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे जिक्र किया कि वो पेज मेकिंग के लिए, बुक पब्लिशिंग है, मैगजीन्स हैं, उसकी पेज मेकिंग है, उसके लिए है। लेकिन फिर वही बात कि जब तक आप डिज़ाइन नहीं करेंगे आप पेज मेकिंग के लिए नहीं जा सकते। ऑब्वियसली आप एक पेज डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन सबसे पहला एलिमेंट है इसमें। एडोब XD है, ये भी उससे रिलेटेड है। एडोब InDesign जिसका भी मैंने आपको जिक्र किया, उसका 2 दफ़ा आ गया। अच्छा, इन पेज यूज होता है हमारे यहाँ कंपोजिंग के लिए, उर्दू कंपोजिंग के लिए। कई दफ़ा हमें उर्दू हेडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है डिज़ाइन में, कि आपने उर्दू हेडिंग्स देनी है, उर्दू लिखनी है। अव्वल तो वैसे फॉन्ट्स, अरेबिक फॉन्ट्स या उर्दू फॉन्ट्स वैसे भी आ गए हैं जो इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे सिस्टम में, लेकिन बेसिकली जो कंपोजिंग आपने क्लिक करनी है वो इन पेज में उर्दू कंपोजिंग भी बहुत आराम से हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ बात करूँ, अभी इससे स्टार्ट में हमने बात की थी कोर्स की। कोर्सेज हमारे अभी 6 मंथ कोर्स जो है उसमें 3 सॉफ्टवेयर को आए जाते हैं, एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ का जो पैच है वो थोड़ा है, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा है, क्योंकि कोरल ड्रॉ का नो हाउ होना ज़रूरी है। वो इसलिए कि किसी वक्त आप काम कर रहे हो तो कोई फाइल जब आपके पास आ जाए, सो क्योंकि कोरल ड्रॉ की एक्सटेंशन होती है CBR फाइल। हर एक फाइल की अपनी एक्सटेंशन होती है। जब आप उसको सेव करते हैं, अगर आप इलस्ट्रेटर को सेव करेंगे तो वो AI या EPS, ये 2 फाइल्स इसमें आती, बाकी भी आती हैं लेकिन 2 मेजर फाइल्स ही होती हैं। फोटोशॉप में आप सेव कर रहे हैं, उसमें TIFF भी आ रही है, उसमें PSD भी आ रही है, उसमें JPEG भी आ रही है। ये एक्सटेंशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपको कोरल ड्रॉ का पता ही नहीं होगा और वो CBR फाइल होगी तो आप सोच रहे होंगे ये CBR फाइल कौन से सॉफ्टवेयर की है, और आपका काम फंसा हुआ कि क्लाइंट ने आपको दी CBR फाइल है लेकिन कमांड आपकी सारी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप है, इसलिए वो CBR फाइल कोरल ड्रॉ की फाइल है। तो कोरल ड्रॉ की फाइल को CBR फाइल है। ये मैंने आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले गया हूँ, बात में जहाँ शुरू की थी। अच्छा, अब डिज़ाइन के हवाले से टाइप एंड स्टाइल, फॉन्ट्स का आपको सबको पता है फॉन्ट्स क्या चीज़ होती है। फॉन्ट्स का यूज़ बहुत मेजर चीज़ है। अगर आप लोगों को शौक है, आप घूमते फिरते मुख्तलिफ बिल बोर्ड्स या मुख्तलिफ पोस्टर्स आप देखते हो तो आप उससे भी अंदाज़ा लगाया करें कि यार अगर ये इस बंदे ने डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें ये लफ्ज़ इतना बड़ा लिखा हुआ, दूसरा इतना छोटा लिखा हुआ, एक सीक्वेंस या सिमेट्री है, या वो किस चीज़ की प्रोजेक्शन जा रहा है जिसको इतना बड़ा किया है, कौन सा फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, क्या आया। अगर कोई बहुत सीरियस मैटर है तो उसके लिए कोई बचगाना सा फॉन्ट तो नहीं यूज़ कर लिया उसने, तो वो कभी भी आपको अपील करेगा ही। एक सीरियस मैटर है उसके ऊपर आप अजीब टेढ़े मेढ़े से डिज़ाइन फॉन्ट्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो तो मैसेज जाएगा ही नहीं उसमें देखते से। अब मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ। अब आप देखें हर किसी में मूवमेंट है, कोई स्ट्रेट है, डिफरेंट है। वो स्क्रिप्ट फॉन्ट्स हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा एलिगेंट में, या आप कह लेंगे जिसमें थोड़ा सा, इसको क्या कह सकते हैं आप, रनिंग स्टाइल्स हैं सारे। ये करैक्टर्स हैं, ये ब्लॉक स्टाइल्स हैं। टाइपोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ग्राफिक डिजाइनर के लिए। टाइपोग्राफी क्या चीज़ है? ये आपका मूड सेट करती है, आपने फॉन्ट कौन सा यूज़ किया है टाइपोग्राफी, और उसको क्या स्टाइल दिया है, उसको क्या स्पेसिंग दी है, किस साइज में रखा है, कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है,
बोल्ड फॉन्ट यूज़ हो रहा है, थिन फॉन्ट यूज़ हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको टाइपोग्राफी से पता लगेंगी। दो किस्म के फॉन्ट्स होते हैं, सेल्फ, सेंस सेल्फ। इसका जानना बहुत ज़रूरी है आपको। डिज़ाइन सेंस की मैं बात कर रहा हूँ फॉर अ डिज़ाइनर। आपको जैसे ये पता सेल्फ, एक मैं जनरल से बात की, जो छोटी सी चीज़ें नीचे लिखी हुई है इसमें, सेल्फ जिस तरह से लिखा गया है, सेंस सेल्फ जिस तरह से लिखा गया, दोनों में फर्क लग रहा है आपको? आप बता सकते हैं क्या फर्क है? अब वो एक नॉर्मल सी चीज़ इसमें देख के बता सकते हैं कि दोनों लिखाइयों में किस चीज़ का फर्क है? कोई मसला नहीं। दोनों अपर लोअर है, अपर लोअर केस का पता है, पहला लफ्ज बड़ा और बाकी छोटे हों तो इसको कहते हैं अपर लोअर केस। अपर केस सारे बड़े, लोअर केस सारे छोटे, वो इन दोनों में एक जैसे फर्क। अब ये देखिए एजेस निकले हुए से, ये एज निकला हुआ, उसमें कोई है एज है। सबसे बड़ा फर्क है सेरिफ फॉन्ट्स, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। ये आप कहीं पे भी आप देखेंगे किसी भी लिखाई में, अब वो वर्ल्ड मैप के ऊपर वो लिखा हुआ, फौरन देख के अगर आपको पता होगा आप समझ लेंगे कि यार ये सैंस सेरिफ हो गया, क्योंकि उसमें टांगे हैं ही नहीं, मूवमेंट नहीं है उसमें। ये भी डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे डिजाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, सेरिफ फॉन्ट्स की रिक्वायरमेंट है कि सैंस सेरिफ की रिक्वायरमेंट है। अब ये बीच में एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज होती है प्रोजेक्ट ब्रीफ। व्हाट इज प्रोजेक्ट ब्रीफ? मैं क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आया और ये मैंने एक पेपर पे 4 लाइनें आपको लिख के दे दी, ये मेरा डिजाइन बना है। आप जब तक वो ब्रीफ नहीं पढ़ेंगे आप डिजाइन क्लाइंट के मुताबिक नहीं बना सकते। प्रोजेक्ट ब्रीफ इतनी बेसिक और रीढ़ की हड्डी है डिजाइन की कि आप सोच नहीं सकते। प्रोजेक्ट ब्रीफ को आपने ऐसे खोल के पीना है जैसे आप पेपर की तैयारी करके क्वेश्चन पेपर नहीं खोलते, क्वेश्चन पेपर को बार बार पढ़ना है। कई दफा ऐसा होता है, अब मैं ये फ्रीलांसिंग में जिस तरह काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट ब्रीफ को हम देख के डिजाइन जब बना देते हैं, वो बाद में दोबारा प्रोजेक्ट पढ़ते हैं तो हमारा टाइम ज़ाया होता है, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ था वो हम समझ नहीं सके थे, हमने चीज़ गलत बना दी, टाइम ज़ाया हो गया आपका। और टाइम सबसे कीमती है। जब तक आप प्रोजेक्ट ब्रीफ नहीं पढ़ लेंगे आप डिजाइन को शुरू ना करें। अगर आपको पूछना पड़ता है क्लाइंट से, आप पूछ लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसने प्रोजेक्ट ब्रीफ आपको दे दिया कि मुझे एक फ्लायर चाहिए, फ्लायर पे मेरी ये इनॉग्रेशन है किसी चीज़ की, मैंने को ओपनिंग करनी है किसी भी शॉप की या किसी भी चीज़ की, ये मेरे टाइमिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप बना लें। आपने जनाब जल्दी से उसको पढ़ा, आपने बना दिया। अब जब वो क्लाइंट ने देखा तो वो मुझे यार इसमें टाइम किधर है? आपने कहा कि मैंने तो ओपनिंग का बनाना था, ये तो आपने इनॉग्रेशन के लिए बात की थी। तो गए, मैंने तो टाइम भी दिया हुआ, वेन्यू भी दिया हुआ, वो चीज़ें आप भूल गए, फोकस कर लिया आपने सारा उसके हेडिंग्स में। इसलिए प्रोजेक्ट ब्रीफ किसी भी डिज़ाइन की पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लाइंट चाह देगा आपके ब्रीफ क्या दे रहा है आपको। ये फिर से वो टेक्स्ट के बारे में, ये मज़ीद मैंने उसको ईजी करने के लिए आपको बताया कि फ़र्क सेरिफ में ये किस तरह से एजेस निकले हुए, सैंस सेरिफ में ये सेरिफ फॉन्ट्स है, वो सैंस सेरिफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई एज नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्टार्ट की चीज़ें हैं। जिस वक्त आपने डिज़ाइन शुरू करना है, ये चीज़ें आप लोगों के जहन में होनी चाहिए, टेक्स्ट के हवाले से, फॉन्ट के हवाले से। अब ये एक फ्लायर है या पोस्टर कह लें। अब इसमें जी आप ये देख लें कि मूवमेंट और स्टाइल कौन सा यूज़ किया गया है। ये फ्लायर था, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे एक काम था जो मैंने करके दिया था। तो अब इसमें आप ये देखें, अच्छा एक और चीज़, जब आप हम लोग फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, कोशिश करें अगर आपने कोई एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, फ्लायर जैसे यूज़ किया हुआ है, जितने ज़्यादा आप फॉन्ट्स डिफरेंट किस्म के यूज़ करेंगे वो अपनी प्रोजेक्शन खो देगा।
आई कैचिंग कोई चीज़ भी नहीं रहेगी। अगर आप इस चीज़ की तरफ आप ज़्यादा देख रहे हैं, यहाँ डिफरेंट होगा, और वो देखेंगे यार मैं उसको देखूँ, किस चीज़ को देखूँ, फर्क होगा। कोशिश करें कि एक ही फॉन्ट को, जो भी उसका मूड चल रहा है ना, कहीं पे अब ये चीज़ आप देखें, फर्ज करें ये इसका मेन स्टाइल था, इसने अपनी प्रोजेक्शन ले ली, बाकी थी नीचे चली गई, उसने कलर से भी अपने आप को अलग किया, बाकी चीज अपनी डिफरेंट चल रही है। इसमें कुछ सैंपल्स हैं इसी तरह से। अब ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट क्या चीज मांग रहा था। हमने फॉन्ट भी उस तरह का यूज किया है जिस तरह का इमेज है। कलर्स की हमने, क्योंकि अभी कलर थ्योरी पे भी हम आएंगे, कलर्स क्या चीज होती है, क्योंकि रेड, ऑरेंज, येलो ये थोड़े से एग्रेसिव कलर्स होते हैं, वार्म कलर्स होते हैं। तो उस हवाले से हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखना है, हमें उसका फॉन्ट्स का कलर भी देखना है, फॉन्ट्स किस किस्म का यूज होना चाहिए, क्योंकि हमारी हेडिंग है, हेडिंग पे सबसे पहले नजर जा रही है डिजाइन के हवाले से, क्योंकि ये सारे टाइपोग्राफी के हवाले से मैं लेके चल रहा हूँ आपके साथ डिजाइन्स। अब यहाँ भी ये देखें, ये पोस्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने इनको प्रोजेक्शन दी है, जो उसका मकसद था उस बंदे का, वो बंदा क्या करना चाह रहा है। हाइप्नोसिस, हाइप्नोसिस लफ्ज निकला है हिप्नोटिज्म से। हम लोग कहते हैं ना शुरू में बड़े हो गए, यार हिप्नोटाइज हो गया है, कैसे करते हैं ये, वो चीज़ घुमाते रहो बच्चे के सामने या आंखों के सामने, वो अपना ज़हन जो है वो सो जाएगा। तो ये हाइप्नोसिस कॉमेडी शो का एक पोस्टर था, कि वो क्लाइंट ने सिर्फ पिक्चर दी थी, तो उस पिक्चर को इस तरह से पोस्टर में। अब आप ये बैकग्राउंड अगर आप देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड इलस्ट्रेटर में बनाएंगे, क्योंकि हिप्नोसिस से रिलेटेड आप देखेंगे ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, या अगर आप हिप्नोसिस क्या है, आप ज़हन को बैठते हैं ना, अपने होश में नहीं रहते आप, तो हर चीज़ इधर उधर हो जाती है। ये चीज़ है हिप्नोसिस, ये पोस्टर उस पर था। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, अब आप इसमें टाइप फॉन्ट्स देखें, कलर्स देखें, डिपेंड ऑन कि आपको क्लाइंट ने ब्रीफ क्या दी थी, उस ब्रीफ के मुताबिक आपने किस चीज़ को प्रोजेक्शन देनी है, किसको नहीं। ये टाइपोग्राफी में आती है ये चीज़, कि कौन सा आपने लेटर या वर्ड कौन सा बड़ा करना है, किसको छोटा करना है, जो देखने में भी अच्छा लगे, लेकिन मैसेज करने होना चाहिए, पूरा सीक्वेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक लफ्ज इधर लिख दिया, सिर्फ टाइपोग्राफी दिखाने के लिए एक लफ्ज इधर लिख दिया, दूसरा उधर लिख दिया, लेकिन सीक्वेंस कोई नहीं आता, ऐसी चीज भी नहीं। ये एक चैलेंज, फुटबॉल कप चैलेंजिंग का था पोस्टर। मैं सिर्फ ये चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप, क्योंकि हम फॉन्ट्स टाइपोग्राफी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से यूज हुए, किस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं इसके ऊपर, ये चीज़ें तो अभी आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह जब आप इन प्रैक्टिस आएंगे, ये चीज़ें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होंगी। अच्छा, ये हेडिंग्स के लिए सेरिफ फॉन्ट्स, लार्ज टेक्स्ट फील्ड्स होते हैं, सैंस सेरिफ टाइप फॉन्ट्स फॉर बेटर रीडेबिलिटी। ये सैंस सेरिफ और सेरिफ को फिर से फॉन्ट्स के उसमें बताना चाह रहे हैं। अब इसमें ये देखें, ये एक बैनर डिजाइन है जो वेब पेज के लिए। अब इसमें दोनों किस्म के फॉन्ट्स यूज हुए हैं। अगर जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि एक ही तरह का रखना है, लेकिन कुछ चीजों की डिमांड डिफरेंट होती है। अब इसमें उसने कहा है कि जी ये मेरा काम जो है वो इस तरह का है। अब वहां पर उसको प्रोजेक्शन देने के लिए हमने वो फॉन्ट यूज कर लिया। अब अगर आप ये मैगजीन, इंग्लिश मैगजीन वगैरह देखें, टाइम्स मैगजीन आपने देखा है इंग्लिश, उसके ऊपर लफ्ज टाइम्स, यही वाला फॉन्ट यूज हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, सारे फॉन्ट यूज हुआ उसमें। डिफरेंट मैगजीन्स आप देखें, क्योंकि ये चीज़ें आप देखेंगे तो आप एक्सप्लोर करेंगे, आपका ज़हन खुलेगा डिज़ाइन के हवाले से। मैंने वही बात की कि अगर शौक है तो सब कुछ है। इसमें भी बता दिया मैंने ऊपर, ये हेडिंग हमारी
कैप्शन किस चीज़ की आ रही है और नीचे में यूज कौन सा किया हुआ, ये दोनों फॉन्ट्स का फर्क बताया गया आपको। अब ये देखें, अब ये हेडिंग्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें फॉन्ट कौन सा यूज हो गया, सेरिफ। ये सेरिफ फॉन्ट हेडिंग्स के लिए यूज किया, सैन सेरिफ भी हो सकता था, लेकिन डिपेंड ऑन के आपसे रिक्वायर क्या किया गया। ये इस्लामिक बुक है, ये उसका कवर टाइटल है, इसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही थी, दूसरे फॉन्ट्स भी लगा के देखिए सर। अच्छा, एक और चीज़ हमारे यहाँ होती कि क्लाइंट कुछ मांग रहा है, आप उसको अपनी मर्जी से कुछ करके दे रहे हैं जो आपको बेहतर लग रहा है। ये तो हो गया आपने क्लाइंट को मोल्ड कर लिया, यही कामयाब है। लेकिन कई दफ़ा होता है कि क्लाइंट की सुई फंसी भी होती है, वो कहता है नहीं मुझे लाइन यहीं पे ही चाहिए, बेशक वो आपके डिज़ाइन को टैली नहीं करते, लेकिन वहाँ पे फिर हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। तो वो फिर आपको हम मानना पड़ता है, वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि क्लाइंट को आपने जाने भी नहीं देना, डिज़ाइन भी अपना ख़राब नहीं करना, उसको आप बेटर ऑप्शन देते हैं। वो अगर लाइन मांग रहा है तो उसकी प्लेसमेंट चेंज करते हैं कि आपका डिज़ाइन ना खराब। अब ये एक पोस्टर है, इसका मूड बिल्कुल डिफरेंट है बाकी पोस्टर्स से जो आपने देखे। ये एक कोविड-19 में ये पोस्टर था, ये एंटी वेलनेस थी, ये बच्चों के लिए था। तो अब इसमें आपने देखें, अब ये देखें कि इसमें कलर स्कीम भी यूज कौन सी की गई है। कलर स्कीम, फॉन्ट्स, टाइप स्टाइल, प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें मिक्स हो के तो आपके ग्राफिक डिज़ाइन तैयार होता है। सिर्फ तस्वीर रखने से या लफ्ज़ सर, मैंने वही बात की आपसे कि ऑपरेटर और डिज़ाइनर में बहुत फर्क है। ये बना बनाया आप ले जाएंगे ना ऑपरेटर के पास, आपने इसमें अगर 3 घंटे लगाए ना इस डिज़ाइन पे, तो ऑपरेटर आपको 10 मिनट करके दे देगा। रीज़न, ये आपका बनाया हुआ देख के वो बना रहा है, उसको पता है कि मैंने तस्वीर कहाँ से कट आउट कैसे करनी, जैसे इसमें हुई है। वो डिज़ाइन नहीं कर रहा, वो कॉपी कर रहा है। कॉपी करने के लिए उसके पास कमांड्स है सारे, बिकॉज ये इज ऑपरेटर। तो आप लोग ऑपरेटर नहीं हैं, आप लोग डिज़ाइनर हैं। अब इसमें फॉन्ट्स डिफरेंट यूज हो रहा है, इसमें दोनों फॉन्ट यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट है। वो सब हेडिंग है जो नीचे छोटी सी लिखी हुई है, ऊपर सैन सेरिफ यूज किया गया, नीचे सेरिफ यूज किया है। ग्राफिक्स बहुत वास्ट फील्ड है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ये सारे काम आप लोग कर सकते हैं। ये टाइपोग्राफी आ गई। अब आप एक चीज गौर करके मुझे बताएं, फॉन्ट सारे एक जैसे हैं, सिर्फ उसके वेट में फर्क है। वेट हम किसको कहते हैं? वेट हम कहते हैं बोल्ड, लाइट, मीडियम, थिन। कोई लफ्ज मोटे हो गए, कोई पतले हो गए, लेकिन फॉन्ट एक ही यूज हुआ है। यहां वेट यूज किया गया, फॉन्ट एक ही है, उसका साइज डिफरेंट है, उसका वेट डिफरेंट है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। कई क्लाइंट्स लोगोज हमें प्रोवाइड कर देते हैं, ये लोगों में प्लेसमेंट हम लोगों ने कर दिया। और ये कैलेंडर का एक टाइटल, इसमें अभी मैं आपसे, अब ये ऊपर देखिए, अब शुरू में मैंने आपको टाइप फॉन्ट्स दिखाए थे, उसमें आपको मैंने लास्ट में आपने देखा था, लास्ट कॉलम में स्क्रिप्ट स्टाइल्स थे। इसके ऊपर वो देखिए ब्लैक पेंस जो है वो स्क्रिप्ट स्टाइल में लिखा है। कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें उस पर स्क्रिप्ट स्टाइल्स देने पड़ते हैं, जो उसकी खूबसूरती भी होती है और उसका मकसद भी होता है। प्लस उसके साथ आपने कलर कौन सा यूज किया है। अभी यही चीज़ आगे चल के भी आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा वो हम क्यों आई है। अब ये फिल्म पोस्टर्स, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अभी पीछे जो आपने देखे डिजाइन, फिल्म पोस्टर से डिफरेंट है, क्योंकि इसका मूड डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, पोस्टर्स का मूड डिफरेंट होता है। क्लाइंट ने हमें दे दिया है, ब्रीफ क्लाइंट ने क्या थी कि ये फिल्म का नाम है और ये स्टोरी है, स्टोरी की आउटलाइन हमें क्लाइंट दे दी। अब उस स्टोरी को समझना
वो आपका काम है। साथ ये तस्वीरें हैं और ये स्टोरी है। अब उन स्टोरी को समझते हुए आपने की चीज बनानी है। बात वही होगी क्लाइंट ब्रीफ। ब्रीफ आपने अच्छी तरह पढ़ ली तो आपने पेपर पास कर लिया। सबसे पहली चीज ब्रीफ लाजमी पढ़ ली आपने। वो मांग क्या है, आपका क्लाइंट मांग क्या है। अच्छा, कुछ चीजें एनिमेशन जो मैंने आपसे जिक्र किया था, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स है, वो एनिमेशन के लिए यूज होता है। ये चंद एक आधे सैंपल में आपको दिखाऊंगा। लेकिन एनिमेशन के लिए भी जब तक आप कोई चीज पहले डिजाइन नहीं करेंगे आप उसको एनिमेट भी नहीं कर सकते। ये एनिमेशन है, ये उस क्लाइंट का लोगो था, उसने कहा मुझे एनिमेट करके दें। ये जब तक डिजाइन नहीं होगा उस वक्त तक एनिमेट भी नहीं होगा। ये एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट की हुई है सारी। ये दूसरी एनिमेशन है, ये क्लाइंट का लोगो दिया हुआ था। लेकिन अब ये देखें, क्लाइंट जब लोगो देगा आपको तो वो कई दफा आपको, अब जैसे आपको एक्सटेंशंस का पता है कि फोटोशॉप में जेपीईजी आती है, पीएसडी आती है, इलस्ट्रेटर में एआई फाइल होती है। अब ये सारी उन्हीं से ही ये चीजें बनी हुई हैं। अब इनको सेपरेट करना है। अगर आपको वो दे देता है फोटोशॉप की फाइल, जेपीईजी फाइल है, जेपीईजी फाइल में कोई लफ्ज अलग नहीं होता। एक इमेज फॉर्मेट है ना जेपीईजी, इमेज फॉर्मेट, जेपीईजी इमेज फॉर्मेट होता है। उसमें ना आपको लेयर्स मिलेंगी, उसमें कोई चीज अलग अलग नहीं होगी। अब इसको आपने ट्रेस करना है, ट्रेसिंग के लिए आपको इलस्ट्रेटर की जरूरत पड़ेगी या कोरल ड्रॉ की जरूरत पड़ेगी। जब आपने ट्रेस कर लिया तो हर चीज अलग अलग आपके पास आ गई। तो इसे अलग करके फिर हमने ये, अब ये भी एक एनिमेशन है, इसको भी अलग करना पड़ा था। ये तो एक इमेज फॉर्मेट में था और ये भी सारा आफ्टर इफेक्ट्स में बना हुआ है। ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कुछ इंटरेस्ट होता है कि यार मैंने एनिमेशन भी करनी है, कुछ इंटरेस्ट होता है मैंने इस फील्ड में जाना है, किसी फील्ड में, लेकिन सारे ग्राफिक्स से रिलेटेड, सब डिजाइन से रिलेटेड सारी चीजें। ये भी एनिमेशन, ये एक वेब पेज के लिए थी। क्लाइंट ने क्या चीज मांगी थी, किस तरह से आप लिखाई किस तरह से यूज करते हैं, इसके ऊपर एनिमेट किस तरह से करके लेके आते हैं। ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में बना हुआ सारा कुछ, सारी उसी से रिलेटेड चीजें हैं सारी। कलर थ्योरी, बाद में आ गई कलर्स पे, कलर्स हमारे कौन कौन से हैं। बेसिक कलर्स हैं हमारे। कलर्स क्या चीज़ है, ये मूड क्रिएट करता है इमेजेस के लिए, अटेंशन अट्रैक्ट करता है कलर। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी भी इससे मिलती है, मतलब इससे, जैसा कि उस पर लिखा हुआ है। इसमें कलर्स हमें प्रोजेक्ट के ऊपर उठाने के लिए बहुत एक पार्ट प्ले होता है इसका कलर, क्योंकि कलर जो है वो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हमें स्टोरी बता देता है कलर से। अब आपको ये इससे भी काफ़ी पता होगा आपको व्हाट इज आरजीबी और CMYK क्या है, सुना हुआ है आपने। आरजीबी से क्या बनता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, जैसे कि यहाँ पे नजर भी आ रहा है। CMYK सायन, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक, उसकी भी कॉम्बिनेशन सारी बताई गई आपको, क्योंकि चारों मिक्स करेंगे तो ब्लैक बन जाएगा। ये हम RGB कलर हमारे कहाँ पे यूज होते हैं। RGB पाकिस्तान में कहीं यूज नहीं हो रहे, इवन इन वर्ल्ड इन प्रिंट मीडिया RGB बहुत कम यूज हो रहा है, बहुत कम, क्योंकि RGB प्रिंटर्स अभी आम नहीं है, आ गए हैं लेकिन कॉमन नहीं है। वर्ल्ड वाइड ज्यादा CMYK यूज हो रहा है प्रिंट के हवाले से। RGB कलर हमारे कहाँ पे यूज होते हैं, ये यूज हो रहे हैं हमारी वेबसाइट डिजाइन में, फेसबुक, मोबाइल ऐप्स, टीवी कमर्शियल्स, ये जितने मीडिया, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें RGB कलर यूज होते हैं।
आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे ना, अगर ये आपको ज़हन में होना चाहिए कि अगर किसी ने मुझे क्लाइंट कह रहे हैं या मुझे वेब के लिए एक बैनर डिज़ाइन करो, बैनर थोड़ा सा ही है ना, तो वेब पे लगना है, आपने उसको डिज़ाइन करना है, तो आपने उसका मोड जो शुरू करना है, जब न्यू डॉक्यूमेंट हम लेते हैं किसी भी चीज़ का डिज़ाइन शुरू करने के लिए, तो उसमें ऑप्शन आती हैं हमारे पास कि हमने CMYK में बनाना है या RGB में बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डिजिटल मीडिया के लिए कर रहे हैं तो आपको RGB से शुरू करना है, और अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए कर रहे हैं फिर आपने CMYK करना है। ये सबसे पहली चीज। प्रिंट मीडिया में कुछ भी हो सकता है, फ्लैक्स हो सकती हैं, आपके लेटर पैड हो सकते हैं, वो चीज़ जो आप हार्ड कॉपी से आउटपुट लें वो CMYK में काम करेगा। इसी तरह से CMYK के लिए बताया मैंने, ये सारी चीज़ें अभी आपने देखी हैं, ये फ्लायर्स, मैगजीन, पैकेजिंग के लिए भी यूज होता है सारा कुछ। अब ये कलर डिफरेंट है तो ज़रा ये थोड़ा सा सुस्त सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर इस पर आपकी कमांड आ जाएगी तो कलर से हवाले से आपको मार नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि यार अगर मैंने कोई डिज़ाइन बनाना है, डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे वार्म कलर की रिक्वायरमेंट है या कूल कलर की रिक्वायरमेंट है, आधी गेम तो आप वहीं से जीत गए। जो कलर आपने कलर स्कीम आपने क्लाइंट को दिखा दी, वो तो आधा तो आपने ले लिया कलर स्कीम के हवाले से। अब उसने कहा कि यार बच्चे की बर्थडे है, उसका कार्ड एक बनाना है, तो कार्ड डिज़ाइन करते हैं, या मैंने एड डिज़ाइन करवाना है किसी वाले से, तो ऑब्वियसली आप कूल कलर्स में जाएंगे, आप वार्म कलर्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आप कह रहे हैं कि एक हैप्पीनेस, मूड ऑफ हैप्पीनेस है जो उसके लिए करना चाहिए। अच्छा, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिज़ाइन की जिसमें कलर डिफरेंट किस्म के यूज़ किए गए। रेड टोन को कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है, उसको किस तरह से यूज़ किया गया, क्योंकि रेड एक एग्रेशन जिसको आप कह लेंगे ना, लव स्टीक करिए, जैसे गुस्सा नहीं जिसको कहते हैं, रेड टोन वार्म कलर जो है वो एग्रेशन में जाते हैं सारे जितने भी हैं। अब ये रेड को कैसे यूज किया गया है, इस तरह ये डिफरेंट लोगोज हैं वर्ल्ड वाइड, ये सारे जो यूज हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा आपको पता है आई कैचिंग कलर कौन सा, सबसे ज्यादा आई कैचिंग रेड कलर है। हमारी ट्रैफिक साइंस में रेड कलर क्यों लगाया जाता है सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा विजिबिलिटी ब्लू से रेड कलर की होती है सबसे ज्यादा। उसके बाद कुछ सैंपल्स ऑरेंज टोन के हैं। अब उसमें कुछ कलर्स ऐसे भी आते हैं कि आपको पता, अगर कोई फूड से रिलेटेड कोई चीज बनाई जाए तो आपको पता होगा फूड के लिए हमारे कौन से कलर यूज होते हैं। ये डिफरेंट किस्म की सैंपल्स हैं। इस कलर में भी लोगोस बने डिफरेंट है। येलो इटसेल्फ आई कैचिंग कलर है, जैसे रेड है येलो भी आई कैचिंग कलर है। अब उसको येलो को कैसे यूज करना है ये डिजाइनर्स का काम है, ये आप लोगों का काम है। ये साइंस वगैरह जो होती है येलो पे क्यों होते हैं, दूर से नजर आते हैं। अब येलो के साथ कलर कॉम्बिनेशन भी आता है। अब येलो के साथ कोई अंदर व्हाइट लगाने में नजर नहीं आएगा, येलो के ऊपर उसने ब्लैक रखा है तो नजर आएगा, या ब्लैक होगा तो उसके आप येलो करेंगे फौरन नजर आएगा। कोई भी कलर इस तरह से आप अगर देंगे, ये डिफरेंट किस्म के इनके लोगोज हैं। अब आइए ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट हमें किसको एसोसिएट करता है, एक गुड फीलिंग, क्लीननेस, ये हमारी फील है व्हाइट कलर की। और ब्लैक जो है, ब्लैक हमें लेके जाएगा सौरो, उदासी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, ब्लैक कलर है। अब ये आपने जैसे पहले देखे, ये उसकी लोनलीनेस है, इसमें लोनलीनेस का इफेक्ट भी है जिसको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया है। दैट्स व्हाई यहां पे इसको
इस तरह से ग्रे स्केल में इसको दिखाया गया, क्योंकि उसकी ब्रीफ जब आप पढ़ लेते हैं डिपेंड ऑन पे बात भी यहाँ पे घूम फिर के आएगी। जब आप उसकी कहानी पढ़ लेंगे वो कहानी में चाह क्या रहा है क्लाइंट में, यहाँ पे आप उसे बड़े आराम से उसको आधा कैप्चर कर सकते हैं। डार्क कलर के साथ, ब्लैक के साथ जब आपने गोल्डन यूज कर लिया वो एक एलिगेंसी में चला जाएगा, एक मूवमेंट या जिसको आप कह रहे हैं एम्परर लुक नहीं हो जाती है, ये वो उसमें चला जाएगा। अब ये फिर लोनलीनेस में आ गया, ये ब्लैक कलर इसमें यूज हुआ है रेड के साथ। ये डिपेंड वही ब्रीफ वाली बात क्या आपने मांग क्लाइंट क्या मांग, अब वही ब्लैक है लेकिन उसके साथ कलर ये यूज हुआ तो ये हमारा एक डिफरेंट मूड चेंज हो गया यहाँ पे एकदम से। ब्लैक है तो बेशक सौरों वाला कलर, लेकिन उसके साथ जो कलर आप यूज करके चीज बना रहे हैं वो एकदम से हमारे एनवायरनमेंट या मूड चेंज हो गया उसका डिजाइन इस तरह से करने से। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ये तो मैंने वैसे ही किया आखिर में, तो थोड़ा सा मुझे अगर आप अपना तारुफ करवा देंगे तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप अपना नाम खुद ही बता दें। अबू हो जा रहा। मैंने सेकंड ईयर किया ICS में एसपीजे कॉलेज से। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग भी की है माशाल्लाह, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इंडिजाइन। अच्छा, कौन सा था वो XP। अच्छा, कोलर भी थोड़ा बहुत आता है। तो कितना अर्सा आपने इनमें छलांग लगाया 5 महीने में आपको, और ये सारे सॉफ्टवेयर आप माशाल्लाह चला रहे हैं। वेरी गुड। तो आप ये तो मसला ही कोई नहीं है। तो आप अपने बारे में कुछ जी जी अच्छा अच्छा, आपके साथ ही आप भी अच्छा अच्छा। तो ये जो 5 मंथ से आप कर रहे हैं ये ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट अच्छा अच्छा, वो अभी कोर्स चल रहा है आपका? 1 महीने रहता है। मैंने भी फोटोशॉप और उसमें इलस्ट्रेटर में काम किया, बाकी किसी में नहीं। अच्छा, चलिए ये तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपका मुकद्दर यहाँ लिखा हुआ है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इंशाल्लाह। तो आप माधुर रहमान सेकंड ईयर किया ICS कॉलेज से। अच्छा, गुड, साथ ही अच्छा। अब ये देखें कि ग्राफिक के लिए एक बहुत सी चीज़ मैं आपको बताऊँ। आप लोग आएंगे सीखने, हम जैसे और भी इंस्ट्रक्टर्स हैं जो आपको सिखा रहे हैं। हम लोग आपको टूल्स सिखा सकते हैं, आपको उसका इस्तेमाल सिखा सकते हैं कि इस कमांड से ये चीज़ होती है, लेकिन ये ज़हन से आप निकाल दें कि हम आपको क्रिएटिविटी सिखाएंगे। क्रिएटिविटी नहीं सिखाई जा सकती। सबसे पहली चीज़ बताऊँ, एक ही चीज़ मैं आपको भी देता हूँ, वही चीज़ मैं आपको भी देता हूँ, वही चीज़ आपको देता हूँ, तीनों आप मुख्तलिफ जगह पे बैठ जाएं एक सिस्टम लेके, उनकी आउटपुट कुछ और होगी, आपकी आउटपुट कुछ और होगी, उनकी कुछ और होगी। ये क्या चीज़ है कि ये क्रिएटिविटी है। वो उसी लफ्ज़ को किसी और एंगल से देख रहे हैं, आप उसी लफ्ज़ को किसी और एंगल से देख रहे हैं, वो उसी लफ्ज़ को किसी और एंगल से देख रहे हैं। वो उसको टॉप पे रख रहे हैं, आप मिडल में रख रहे हैं, वो बॉटम में रख रहे हैं। ये क्रिएटिविटी है। अब एट द एंड में हमने ये देखना है कौन सा अपीलिंग है। तरीका उनको भी पता है कि मैंने फॉन्ट कैसे यूज करना है, कौन सा लेके आना है, तरीका आपको भी पता है, तरीका आपको भी पता है, आपको भी पता है कि मैंने शेड कैसे लगाना है, आपको भी पता है। एक शेड लगा रहा है, एक शेड नहीं लगा रहा, चीज सेम है। तो ये ज़हन से निकाल दें कि आप यहाँ पे क्रिएटिविटी सीखने हैं। आप क्रिएटिविटी आप नहीं सीख रहे, आप टूल्स का इस्तेमाल सीख रहे हैं, जिसके लिए हम लोग आते हैं। आपको टूल्स सिखाया जाएगा, आप रिसर्च करें, डिफरेंट ब्रोशर्स हैं, मैगजीन्स हैं। अब तो खैर इंटरनेट इतना वास्ट हो गया है कि मैं तो काफ़ी दफ़ा मैं कभी फंसता हूँ, मैं इंटरनेट से हेल्प लेता हूँ और वो बड़ा इजी। वही बात है कि आप राइट
कीवर्ड कौन सा आप लिखेंगे तो डायरेक्ट सामने सही चीज़ आपकी नजर आएगी। जब आप कीवर्ड ही सही लिखेंगे तो आपको तो कहीं से कहीं ले जाएगा, फिर आप कहेंगे यार नेट से तो कुछ भी नहीं मिलता। नेट से बहुत कुछ मिलता है अगर सीखने वाले हो तो। आप अपना बताएंगे। वाजिद अली नाम है मेरा। 2017 में मैंने ग्रेजुएशन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। अच्छा माशाल्लाह। 2011 से तकरीबन 2017 तक मैं प्रेस पे काम करता था। प्रिंटिंग प्रेस पे? कहाँ, यहाँ प्रिंटिंग में? जी। अच्छा। 2017 से मैं UI UX डिज़ाइनर, मेरा तकरीबन 4 ईयर एक्सपीरियंस हो गया। ये UI का मतलब पता, सॉरी मैं बताना भूल गया था। मैंने आपसे शुरू में बात की थी ना कि इंटरफेस, जब आप सॉफ्टवेयर बोलते हैं तो ये सामने एक चीज़ आती है, वो दैट इज इंटरफेस। तो UI यूज़र इंटरफेस, वो अब यूज़र इंटरफेस है वो भी आप जैसे बैठ के लोग डिज़ाइन कर रहे हैं कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे आते हैं, टैब किस तरह से बन रहे हैं, इसके टैब का स्टाइल क्या होना चाहिए, टैब की कलर स्कीम क्या होनी, यूज़र इंटरफेस। आप UX भी करते हैं? वेरी गुड। ये वेब डेवलपमेंट भी कर रहा है? मोबाइल ऐप, एंड्रॉइड, iOS एंड वेबसाइट बनाई। क्या? तो ये प्रेस पार्टी में कितना अर्सा या अभी तक चल रहा है? नहीं, बस वो छोड़ दिया था। तो वहाँ पे आप मुझे बताएंगे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है? वहाँ पे तो ये कोलर का दोनों जो यूज़ हो रहा है और अभी तक 9 को बस है। फोटोशॉप 7.0 बस वो मैंने जो बात शुरू में की थी, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब मुझे आता है कुछ। अच्छा, तो यानी कि पता है। अच्छा, तो आपने कोशिश नहीं की कि आप कोरल 9 से ऊपर आ जाए या फोटोशॉप 7 से ऊपर आ जाए? मैं अभी 2021 में इसका इंडस्ट्री में था, मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता हूँ। तो जहाँ पे जिनके पास आप बैठते हैं तो उनको बताने की कोशिश नहीं किया? वो बस यहीं पे खत्म हो गया। लाइक अभी भी है, अभी भी जो बड़े भाई हैं वो भी जो प्रेस पे काम करते हैं तो भी कई दफ़ा कहते हैं कि असल तो ये है कि अब जो मोस्टली प्रेस वाले हैं ना, वो अब एक एज से गुजर गए हैं कि वो सीने सिखाने वाले निज़ाम नहीं, असल बात वही है ना कि उनको अवेयरनेस आप लोगों ने देनी है। ये अभी लास्ट मैंने अपने भाई को जो है वो कोरल 17 इंस्टॉल करके दिया था। अच्छा। तो उस पर भी तकरीबन 6 महीने की काम पड़ी रही हमें। क्या चीज़ है और कैसे जो है ना। अच्छा अच्छा। और आपके बारे में? सर मेरा नाम हबीबुर रहमान है। मैंने फेडरल यूनिवर्सिटी से BBA किया 2019 में और सर 2019 से मैंने IT की फील्ड में ASO एंड डिजिटल मार्केटिंग जॉब कर रहा हूँ। मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं? बहुत मुश्किल काम है यार, बहुत मुश्किल काम। आपको शौक था घूमने फिरने का? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग। यस। तो ग्राफिक्स की लाइन में आने का शौक कैसे है? सर मेरी फील्ड है ना ASO, लाइक जैसा SEO होती है वेबसाइट्स की, इस मोबाइल ऐप्स की होती है ASO, प्ले स्टोर की। ठीक है। तो उससे रिलेटेड है सर मेरा काम। तो आप महसूस करते हैं कि उसके लिए ग्राफिक्स का होना बहुत डिजिटल मार्केटिंग ग्राफिक्स का होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। ठीक ठीक। तो जब आपने अपनी एड कैंपेन डिजाइन करनी है तो आपको खुद डिजाइन करनी पड़ेगी। वो डिज़ाइन करना होगा। उसके वेरी नाइस। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मैं आपको, अगर नहीं आता होगा तो आपसे वादा जरूर कर दूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें यह है कि आपको 6 माह में इतना हो जाएगा कि आप डिज़ाइन भी बनाने लग जाएं। आप तो माशाल्लाह ऑलरेडी इसमें हैं, 2021 यूज़ कर रहे हैं आप। तो इलस्ट्रेटर यूज़ किया आपने? जी। अच्छा। मेरी स्टाइल है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, XD, इसके अलावा InDesign हो गया, फोटोग्राफी भी है। InDesign क्यों यूज़ कर रहे हैं? InDesign बस कभी कभी कर लेते हैं, बाकी में इंडस्ट्री में हमारे यूज़ नहीं होता क्योंकि हमारा प्रिंट मीडिया से काम नहीं होता। हमारा सेल सारा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है या डिजिटल मीडिया में। क्योंकि ब्राउन वैसे ज़्यादा डिजिटल नहीं है। तो बाकी जो InDesign का भी एक जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो आप इलस्ट्रेटर में इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक होना ज़रूरी नहीं है। आपने PDF वगैरह बनानी होती है। आपने कभी कोशिश की है कि जैसे ये मैंने अभी जिक्र किया freelancer.com, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हैं, तो उन पे काम करने की कभी कोशिश की है आपने? ऑलरेडी ऐसे आपने शुरू में दिखाई, वाजिद अली के नाम से मेरी भी है प्रोफाइल। अच्छा माशाल्लाह यार, वेरी नाइस। इस पे आप फोटो सर्च कर सकते हैं वाजिद अली के नाम से। वेरी नाइस, गुड। तो उसके अलावा आपने जो इधर सीख रहे हैं, आपने क्या गोल था आपका कि आप सीख के कहाँ उसको इस्तेमाल?
फ्रीलांसिंग, वेरी गुड। तो आपने अगर ये 5 महीने में काफ़ी कुछ पता लग जाता है, तो आपने वो अपना बनाया उस पर अकाउंट में सब करना है, फाइबर पे, अपवर पे, गूगल पे। तो काम को पकड़ा आपने, कोई किया अभी? टाइम नहीं मिलता क्योंकि अगर हम जाते हैं सुबह 8-9 बजे, वहाँ से 1:30-2 बजे तक फारिग होते हैं। उसके बाद फिर आगे भी अभी 1-2 तो आप लोगों से भी यही कहानी लग गई? नहीं अच्छा, हमारे भी नहीं होते हैं साथ में दिन बोला है। अच्छा, ठीक है। आपने भी कुछ बनाया अपना? मैंने अकाउंट भी बनाया, लेकिन मुझे काम मिलना शुरू हो गया। काम मिलना शुरू किया तो बहुत अच्छी बात है। काम आपको लोकल मिल रहा है या? एक है अमेज़न का, वो बल्कि आज मेरे ख्याल से आज ही मैं स्टार्ट हुआ। मसला तो अब वो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनकी मेडिसिन है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं अमेज़न में, दुनिया की हर चीज़ से ठीक है, ठीक। वो उससे रिलेटेड उसका काम है। इसी वजह से मैं इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में भी फंसा हूँ। नहीं, फंसने वाली बात तो मतलब ये इससे फंसने आगे वाली बात नहीं है। अभी तक इससे आगे नहीं गया। ये नहीं माशाल्लाह कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख नहीं, रही। तो आगे जाने का क्या आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट है? आगे ये है ग्राफिक्स की फील्ड से एक तरह से स्टार्ट जिस टाइम लिया ना, उस टाइम ये सोची कि यार एज अ स्टूडेंट बनना है, मैंने उसको एक साइड रखा, मतलब कि अपना एक पॉकेट मनी निकल आती है, अपना खर्चा निकल आता बिल्कुल है, ठीक। इस लिहाज से था। तो अभी देखें आगे क्या बनता है। और आपने? अकाउंट बनाया थे। अच्छा, अभी बना हुआ है नई चीज़। अच्छा जी। अच्छा, आप फ्रीलांसर या जिस पे भी जाते हैं, आप बिडिंग पे जाते हैं या कॉन्टेस्ट पे जाते हैं? बिडिंग की है लेकिन कुछ मिला नहीं। ठीक। तो आपका तो अपना वैसे ही ज़्यादा, आपको तो इसमें एक्सपीरियंस है, लोगों से ज़्यादा लग रहा है। तो आप भी कॉन्टेस्ट में या बिडिंग में? बिडिंग में करते हैं। बिडिंग में आपको कितना वेट करना पड़ता है या मिल जाता है? डिपेंड करता है, वेट भी करना पड़ता है। अच्छा, ठीक। अभी मेरे हाथ में 21 प्रोजेक्ट बस वो वेट पे ही लगे हुए हैं। तो कॉन्टेस्ट में कभी जाने की कोशिश की? कॉन्टेस्ट में क्या है, बट वो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में आप देखें कॉन्टेस्ट शुरू होता है तो उसमें तकरीबन 2000, 2500, 3000, 3500 लोग तक जा रहे होते हैं। जरूरी नहीं है। मोस्टली ऐसे होता है, आप सर्च करें, हम तो देखते रहते हैं। मैं बता दूँ मोस्टली क्यों होता है। आपको पता है सारी दुनिया बैठी है लोगों के ऊपर, बिल्कुल। तो आप लोगों वाला प्रोजेक्ट ही ना। लोगो डिज़ाइन में तो ये नंबर जो है वो नॉर्मल होता है। लोगों में तो हज़ारों के हिसाब से जाता है। अब लोगों वाला प्रोजेक्ट है, मैं भी लोगों में प्रोजेक्ट बहुत करता हूँ। लोगों के प्रोजेक्ट नहीं, ये अब जितने भी प्रोजेक्ट आपने देखे सारे फ्रीलांसर थे, जितने आपके डिज़ाइन वगैरह देखे सारे फ्रीलांसर थे। तो इसमें लोगों का तो मैंने ज़्यादा जिक्र नहीं किया, क्योंकि क्लाइंट खुद प्रोवाइड कर देते हैं, लोगों जो है प्रोवाइड कर देते हैं सारा। वैसे ही है। ठीक है, अगर कोर्स के बारे में कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। डिज़ाइन के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो वो भी मैं हाजिर हूँ। तो कोरोडो तो बस आप ये समझ लें कि नो हो है आपके लिए जो रखना ज़रूरी है यहाँ के लिए। इवन फ्रीलांसर पे भी एक दफ़ा, अभी मुझे 2.5 से 3 साल हुए फ्रीलांसर पे काम करते हुए, 1 या 2 क्लाइंट मिले हैं जिन्होंने कोरोडो की फाइल की इतने साल। अदरवाइज सारों की रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेटर या पीएचडी फोटोशॉप प्लेयर्स, अदरवाइज इससे निकल के वो और कोई काम ही नहीं करते। अगर एनिमेशन का तो ऑब्वियसली वो आफ्टर इफेक्ट में काम जाएगा या प्रीमियम में काम जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो एनिमेशन में जाएगा। बाकी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप वेरी स्ट्रॉन्ग टूल्स, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये कि हर इसको अभी आप सीख रहे हैं तो मैं भी नहीं कहूँगा कि मेरी पूरी डिमांड है इसको। ऐसे ही इवन कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर कभी पूछें, हो सकता है मुझे वो ना पता, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, इसी से मैं आपसे कुछ सीख लूँगा। आप लोगों के क्वेश्चंस इस तरह के होंगे, शायद मैं सीख लूँ उससे। आप तो सीखने आए ही हैं, तो वो आपको ज़रूर सिखाएंगे जो आप पूछेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर मुझसे, या कोई क्लैरिफिकेशन आपको डिज़ाइन के हवाले से, कोई छोटी मोटी बात अगर कोई पूछनी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इसमें एक और चीज़ थी, मैंने निकाली थी आपको।
ये सारा तो मैंने आपको शुरू में दिखाई दिया था। अच्छा, कुछ हमें शौक होता है, कुछ लोग कहते हैं हमें प्रिंट मीडिया की तरफ। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप साइज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि आपने किस साइज़ पे उसको बनानी है, जो चीज़ भी बनानी है। ऑब्वियसली साइज़ तो हर जगह ही मैटर करता है। कुछ पिक्सल में अगर आप वेब के लिए करें तो वो पिक्सल वाइज उसका साइज़ चल रहा है, स्टैंडर्ड साइज़ होगा या जो भी होगा। इसी तरह से प्रिंट मीडिया में डिफरेंट साइजेस यूज़ होते हैं। अब शुरू में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको मैंने देखा उन्होंने डिज़ाइन बना लिया, लेकिन उनको अब ये नहीं पता कि मैंने प्रिंट मीडिया के लिए अगर सो कॉल्ड एक बिजनेस कार्ड है जिसको हम आम जमाने में विजिटिंग कार्ड कहते हैं, उसको डिज़ाइन करना है। अब उसके डिज़ाइन के लिए उन्होंने जिस वक्त लिखाई अंदर जाहिर है लोगो रखा है या कोई मैटर मटेरियल लिखा रखा है, वो बिल्कुल एजेस पे लगा दिया। अब उनको ये नहीं पता कि मुझे ब्रीदिंग स्पेस भी चाहिए इसमें। तो ये साइज और प्लेसमेंट ये भी बहुत डिपेंड करती है। इसी तरह किसी भी डिज़ाइन को आप देख लें, जब तक आप उसमें कोई ब्रीदिंग स्पेस या कोई ऐसी चीज़ नहीं देंगे, डिज़ाइन की खूबसूरती नहीं होगी। तो माशाल्लाह से काफ़ी खुशी हुई आपका सुन के। आपको काफ़ी आपसे तो मेरे को काफ़ी कुछ सीखूंगा यार। सही बात के साथ आया था। अच्छा 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 अच्छा, जॉब से वापस आ जाते हैं। अच्छा नहीं तो अच्छा किया आपने यार। तो रिहाई के आसपास नहीं है आपको? गुड। तो आपने तो कहा मेरे सिर्फ अकाउंट बनाया मैंने, तो काम भी नहीं शुरू किया। नहीं सर, वो मेरे स्टार्ट मुझे इतना टाइम नहीं मिला। अच्छा, मैं भी बात कर रहा हूँ ना, तीनों की कहानी एक कैसे मीटिंग की है लेकिन मेरे से कोई रिस्पांस नहीं आया। फाइबर पे अच्छा फाइबर पे नहीं उस पर रिक्वेस्ट किया था फाइबर अब मैं की थी, उनको 2 आई थी लेकिन उसमें और भी 3 से पकड़ लिया। तो कोई ऐसा नहीं आपके जानने वालों को पता होगा कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो किसी ने आपको कहा होगा मेरी ये डिज़ाइन बना दे, किसी वो जानने फ्री करवा दी ये पाकिस्तान मेरे साथ एक लोग जो कह रहा मैं इन्फॉर्मेशन में काम करता हूँ ठीक ठाक, उसमें मुझे लगती थी डॉक्टर है साइकोलॉजिस्ट, उनके बैनर आ गए सर्टिफिकेट्स वगैरह सब ऐसे ठीक ठाक डिज़ाइन है, उसमें इंटरव्यू वगैरह काम वगैरह। अच्छा, तकरीबन 1.5 महीने उसका मैंने काम किया। तो उसने आगे किसी और लड़की को ऐड कर लिया। उस लड़की ने मुझे बात कहती है कि आपने वो काम छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं। तो एक्चुअली उसने तो मुझे कहा है कि आप मेरे पास आ जाओ। उन्होंने आपसे फाइल्स भी मांगी होंगी? सारी फाइल उसको सारा कुछ सेंड करता हूँ, मतलब कि उसका काम करता हूँ, अभी तक मुझे उसने पेमेंट नहीं की। मैं भी मतलब मैंने कहा चलो ठीक है स्टार्ट है कि बाद में किसी टाइम बैठ के मीटिंग करके आराम से सारे पैसे भी बात कर लें। उसके बाद बड़े मजे से मैंने कहा इसमें तो मुझे पैसे ही नहीं दिए। बट ये चीज़ें इससे डिसअपॉइंट नहीं होना है, ये एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस है आपका, उससे बड़ा कुछ सीखने नहीं चाहिए। फाइल किसी को पूरी नहीं मिली। बिल्कुल ये लाइफ एक्सपीरियंस है, इससे डिसअपॉइंट नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना। आपको हर किस्म का क्लाइंट मिलेगा, हर किस्म का क्लाइंट मिलेगा। अब इन चीज़ों से हम यही सीख सकते हैं ना कि आप पहले डिसाइड करें, ठीक है। अगर वो आपके पास आए तो आप कुछ हैं तो वो आपके पास आए, तो आप उससे इससे क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये आप इतना टाइम लगा रहे हैं यहाँ पे कुछ सीख रहे हैं तो किसी वजह के लिए सीख रहे हैं ना। साथ साथ आपको इसको क्या कहेंगे हम, लफ्ज़ अच्छा तो नहीं है कि टैक्ट, वो टैक्ट सिखाएंगे, टैक्ट सिखाएंगे तो नहीं, लेकिन वो आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा काम कर करके, क्योंकि आप भी क्लाइंट्स के साथ काफ़ी मगजमारी होती होगी आपकी। तो लेकिन आप तो खैर ऑनलाइन बैठे हैं। ऑनलाइन का सिर्फ ये है कि वो जो बात करते हैं उस पर वो रहते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ की बदकिस्मती है, लेकिन ये यहाँ पे भी ये है कि अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग यहाँ पे भी बहुत हैं, जिसको हम गुड पे मास्टर कहते हैं, वो यहाँ पे भी बहुत हैं। तो बस ये है कि एक्सप्लोर करना है। आप लोग ये कहेंगे आपके अंदर एक आर्टिस्ट है जिसको हमने एक्सप्लोर करना है, हर बंदे को, वो उनको टाइम ही नहीं मिल रहा एक्सप्लोर करने। नहीं अब ये देखें ना, आपने 5 महीने अगर वहाँ पे 5 महीने अगर आपने वहाँ लगाए हैं तो उसका तो फायदा भी उठाए ना।
आपने आखिर फीस दी होगी या कुछ दी होगी तो उसका कोई फ़ायदा उठाएं आप। क्योंकि चले पैसे देने तो एक अलग चीज़, लेकिन टाइम तो लगाया आपने, तो टाइम को ज़ाया तो नहीं करना। चले इनकी खुशी हुई, ये भी कुछ कर रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो भाई जिसकी जॉब लगी है ना कहाँ पर इसी लाइन में सारी सारी बात है यार, आज ही बोले अच्छा अच्छा किसी ने इसको बुलाया नहीं। अच्छा उधर गया, वो कहता है सुबह आओ के मशीन भी साफ करेंगे। नहीं वो फिर उसने गलत जज किया ना। और क्या है डिजाइनर आप रखने हैं, लेकिन 3 महीने बाद उससे पहले आपने मशीन साफ कर ये प्रिंटिंग प्रेस की बात है। नहीं जो उसने उस बंदे ने गलत जज किया ना, उसने अपना फायदा निकालने की कोशिश की होगी, तो अपने आप को डीग्रेसी बड़ी बड़ी कहते हैं। वो कहता आपने मशीन चलानी है, लेकिन वो भी अकबर के तो नहीं इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं, काम करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन ये कि आपकी फील्ड नहीं है, वो आपकी लाइन नहीं है, वो आपकी लाइन नहीं है। तो ये इन्होंने हंसी मजाक बना लिया कि वो हम साथ लेके अच्छा गए थे। दोस्तों में ये चीज़ चलती है, लेकिन उसको आपने अपने उसको नहीं, आपने डिस्पॉइंट नहीं होना है बिल्कुल। तो आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हैं, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए हो तो आप एडमिन ऑफिस से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या आपको भी कोर्स अभी स्टार्ट करने लगी है इसी, ये सारा कुछ आपको बता देंगे, हम अभी करेंगे बिल्कुल, वो आपको एडमिन ऑफिस से हर चीज़ पता लग जाएगी, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। लेकिन वही बात है आपका कि टूल्स वगैरह तो हमने सीख लिए हैं, इससे ज़्यादा आप हमें कुछ कहा नहीं सकते, बाकी तो खुद ही सीखना पड़ेगा। नहीं डिपेंड करता है कि आप सीखना और क्या चाहते हैं। अगर आप मैंने आपसे वही बात की है, कमांड कभी भी पूरी नहीं लेंगे आप। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं आपसे ऐसी पूछ लूँ तो आप कहेंगे यार मैंने सर को कहा था कि मैंने सीख ली, फिर वहाँ पे तो कोई रीज़न नहीं बनेगी। तो ये डिपेंड करता है ना कि आप किस इंडस्ट्री में चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने आपने कहा कि टेक्सटाइल वाले हैं, टेक्सटाइल वाले अभी जैसे मुझे आपको बताया कि